यस प्लीज। तो आप सबको याद होगा हम टॉपिक जो कर रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने उसमें अब तक 6 टाइप कर चुके हैं अप टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 7th टाइप हम आज करेंगे, पर उसके पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मतलब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ख्याल करिए, ये क्वेश्चन 2011 का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार रीड करते हैं। लेट, ये लिखा है y डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। आई रिपीट वंस अगेन, क्या लिखा है? y डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। मतलब ये तो समझ में आ रहा है ये कुछ तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ ये भी लिखा है कि f डैश ऑफ x का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। कहने का मतलब हम समझ गए g डैश ऑफ x का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। ओके, मतलब ये तो हमें दिया हुआ है जी। साथ में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? y ऑफ 0 0 है। आप समझदार हैं, ये इंफॉर्मेशन क्यों गिवन है? अच्छा, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको y ऑफ 2 निकालना है। y ऑफ 2 निकालना है मतलब पहले y निकालना है। y निकालना है मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y डैश है, मतलब जो dy बाई डी एक्स है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, और इंटीग्रेट करना है मतलब हमें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल है, कि रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, कि होमोजेनस है, कि रिड्यूसेबल टू होमोजेनस है, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो g ऑफ x है इट इज अ नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब g डैश किया है मतलब g ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन। तो हमें क्या क्या गिवन है? जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है dy बाई डी एक्स, राइट, dy बाई डी एक्स गिवन, प्लस ये लिखा है y, ये लिखा है g डैश ऑफ x, और ये लिखा है g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। तो बड़े इत्मीनान से देखिए, dy बाई डी एक्स है। हाँ जी सर है, आप हाथ का इशारा समझ रहे हो जी, आप हाथ का इशारा समझ रहे हो। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। बस अब आप समझ गए। तो इससे पहले कि अपन सोल्यूशन पे जाएं, आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। और p ऑफ x क्या है? g डैश ऑफ x। डन। तो यहां से p ऑफ x को हटाइए और जो p ऑफ x है वो लिख दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ g डैश ऑफ x dx। तो आप समझदार हैं। g डैश ऑफ x मतलब g डैश ऑफ x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ चुका है? e का पावर gx। और अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। तो पहले q लिख लेंगे, ये आ गया q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑफ कोर्स dx। मतलब आप अपने आंसर लाने से कितने कदम दूर है? 1 कदम। अगर आपने ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ गया। एक बार देख लीजिए, बोर्ड पे सब कुछ है। क्वेश्चन ये था, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मुझे पता चल गया
कि ये जो फॉर्म है दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया और ये उसका सोल्यूशन है. बस ये इंफॉर्मेशन g ऑफ 0 0 है, g ऑफ 2 0 है और y ऑफ 0 0 है. ये आपको आगे यूज करना है. तो बस मैं इसको रहने देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं जी. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपने निकाल ही लिया है, तो अब इसकी भी जरूरत नहीं. बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ना मैं नीचे ना लिखते हुए ऊपर लिख देता हूं. तो ये तो एज इट इज आ जाएगा. ये आ जाएगा y इंटू ई का पावर g ऑफ x. अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं बोलता हूं g ऑफ x को आप t ले लीजिए. तो ये जो है ये dt में निकल गया. मतलब इसको t पुट करेंगे तो dt में निकल गया. तो ये क्या आ गया? t इंटू ई का पावर dt. और इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा बाद में, लिखूंगा पहले. अच्छा आइलेट, अच्छा प्रोडक्ट रूल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन. तो ये आंसर क्या आएगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. और e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो t का डेरिवेटिव 1 और फिर e के पावर t का इंटीग्रेशन. और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t प्लस c. और लेफ्ट साइड तो तैयार ही है, y इंटू ई का पावर g ऑफ x. और अब आपको मालूम है आपने किसको t लिया था, तो जिसको आपने t लिया था वहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए. हमने t किसको लिया था? g ऑफ x को. तो जहाँ भी t है वहाँ लिख दीजिए g ऑफ x. तो ये हो जाएगा e का पावर g ऑफ x. ये क्या हो जाएगा? e का पावर g ऑफ x. यहाँ तक हम पहुँच गए. हमें क्या निकालना है? हमें निषेध निकालना था, हमें निकालना था y ऑफ 2. तो सबसे पहले तो c निकालना है, तो इसको यूज करते हैं. y ऑफ 0 0 है, मतलब जब x 0 है तो y भी 0 है, तो x के बदले 0 डालेंगे तो आएगा e टाइम्स g ऑफ 0 और y 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0. अब g ऑफ 0 है मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस e का पावर g ऑफ 0 और g ऑफ 0 है 1, तो e का पावर 0 मतलब ये आ गया 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस सी. माइनस 1 इधर आ गया तो c की वैल्यू फट से क्या आ गई? 1. अब क्या करेंगे? x के बदले 2 डालेंगे तो ये आएगा g ऑफ 2, ये हो जाएगा g ऑफ 2, g ऑफ 2, g ऑफ 2. और g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 0. तो g ऑफ 2 0 है मतलब ये 0 हो गया. g ऑफ 2 0 है मतलब ये e का पावर 0 हो गया और ये e का पावर 0 हो गया. e का पावर 0 मतलब 1, तो ये y हो गया. e का पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1. तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया y इक्वल टू 0. आई होप ये आपको क्लियर है जी. डन. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर जी. तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, आप ख्याल करिएगा. पहले मैं लिख रहा हूं, आप देखते जाइए. इफ y ऑफ x मतलब वो तो हम जानते ही हैं कि y डिपेंडेंट ऑन x है, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इफ y ऑफ x satisfies the
डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डैश, और y डैश तो जानते हैं मतलब dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू सीकेंट एक्स। हाँ जी, एंड क्या गिवन है? एंड गिवन है y ऑफ 0 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इसके आगे क्या लिखना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नहीं आर करेक्ट, मतलब मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है y ऑफ पाई बाय 4 क्या है, और गिवन है y ऑफ पाई बाय 4 है पाई स्क्वायर अपॉन 8√2, मतलब या तो ये ऑप्शन सही है या तो गलत है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं जी वो y के नहीं है, वो ऑप्शन y डैश के है। ये लिखा है y डैश ऑफ पाई बाय 4, ये लिखा है y डैश ऑफ पाई बाय 3, ये भी लिखा है y डैश ऑफ पाई बाय 3। और आंसर क्या क्या गिवन है? ये गिवन है पाई स्क्वायर बाय 18, ये क्या गिवन है? पाई स्क्वायर बाय 9, और ये क्या गिवन है? 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3√3। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है। नहीं भी रीड किया है तो अब रीड कर सकते हैं। ये y ऑफ x है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। y ऑफ 0 0 है, तो आपको पता करना है y ऑफ पाई बाय 4 क्या है, y डैश ऑफ पाई बाय 4 क्या है, y डैश ऑफ पाई बाय 3 क्या है। मतलब ये तो समझ गए कि y डैश है और y निकालना है, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जी। तो इसको सॉल्व करना है, मतलब ये इक्वेशन क्या लिखा है? ये लिखा है dy बाई डी एक्स। ये y को देख के आपको चमक रहा होगा कि dy बाई डी एक्स लिखा है और यहाँ y लिखा है। क्या बात है, समझदार बच्चा सब समझ रहा है सर। अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ जी, तो आप सब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ये जो लिखा है ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। डन। और ये क्यों गिवन है आपको मालूम है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e का पावर p ऑफ x, और p ऑफ x क्या है? माइनस टेन एक्स। माइनस तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख दीजिए, तो e का पावर, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x या फिर ln sec x। ln क्यों? क्योंकि log टू द बेस e लिखना है। फिर ये माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और sec x का पावर -1 मतलब 1 अपॉन sec x मतलब cos x। e और ln कैंसल हो गए, मतलब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है cos x। चेक कर लीजिए प्लीज। और अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले लिखेंगे q, पहले लिखा हमने q, और उसके बगल में लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। आप समझदार हैं, sec x और cos x तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहां पे सिर्फ क्या बचा? 2x dx। ये 2 है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस c, और ये आ गया y cos x। तो ये जो आपका आंसर आया है ये क्या है? सर ये कुछ भी नहीं है बल्कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
इसमें हमारे को c पसंद नहीं है, तो किसको यूज करेंगे, इसको। y ऑफ 0 इज 0, तो जब x के बदले 0 डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, और y ऑफ 0 इज 0, तो cos 0 1 और y भी 0 है, तो 0 इंटू 1 इज 0, यहाँ भी 0, मतलब c की वैल्यू भी आ गई 0। तो ये आपका आंसर आ गया। और अगर आपका ये आंसर है तो y क्या आ गया, y आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू सेक एक्स। मतलब ये जो आ चुका है ये आपका फाइनल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पता कर लो y ऑफ पाई बाय 4 क्या आएगा। तो y ऑफ पाई बाय 4, तो यहाँ पे पाई बाय 4 डाल दो, तो जब यहाँ पाई बाय 4 डालेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16। ये सब कैलकुलेशन आपको खुद करना है, पाई स्क्वायर बाय 16, और ये लिखा है सेक पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो सेक पाई बाय 4 होता है √2। तो ये 16 है, तो इसको 8 इंटू 2 करिए, एक √2 काट दीजिए, तो ये पहला ऑप्शन मैच हो। यहाँ तक प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए। और जब पहला ऑप्शन मैच हो गया है तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, और तरीका क्या है, ये आपके पास y है, अल्टीमेटली आप इसका y डैश निकाल दीजिए। बाकी सब हो चुका है, अब इसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको हटा देते हैं। y डैश, तो जब आप y डैश निकालेंगे, ये ऊपर लिख रहा हूँ y डैश, uv का रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर और सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स tan x प्लस सेक एक्स के साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ तक आप पहुँच गए। बस अब आपको करना क्या है, x के बदले पाई बाय 4 डालिए तो आपको y डैश ऑफ पाई बाय 4 आ जाएगा, x के बदले पाई बाय 3 डालेंगे तो y डैश ऑफ पाई बाय 3 आ जाएगा, और फिर आपको पता चल जाएगा ये ऑप्शन सही है या गलत है, ये इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत है। दोनों सही तो नहीं हो सकते, या तो कोई एक सही है या तो दोनों गलत है, या तो ये सही है या तो गलत है, और ये तो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। क्या आई होप ये आपको क्लियर है। डन। तो अब हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का 7वां टाइप, जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन, या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी चलिए वो करते हैं फिर। जी तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 7वां टाइप। इसको कई बार इस नाम से भी पहचानते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। एक बार हम चेक कर लेते हैं बराबर अपन लिख रहे कि नहीं लिख रहे इसकी स्पेलिंग। बर्नौलीज इक्वेशन सही है सर, सही है, बस यहाँ एपोस्ट्रॉफी है। बर्नौलीज इक्वेशन, या फिर हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, आप उसको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि आपको dy बाई डी एक्स दिख गया प्लस p ऑफ x दिख गया, यहाँ पे q ऑफ x दिख गया। हाँ, अगर यहाँ y होता तब तो ये प्रॉब्लम 7th कैटेगरी में आता ही नहीं, ये तो 6th कैटेगरी में ही आ जाता, इसका नाम ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ dy बाई डी एक्स दिखेगा प्लस p ऑफ x दिखेगा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहाँ y नहीं दिख रहा है, बल्कि फंक्शन ऑफ y, जैसे साइन y या y स्क्वायर प्लस 1 या जो भी है, और साथ में यहाँ पर f डैश ऑफ y दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई। मतलब अब यहाँ y नहीं है, यहाँ f ऑफ y है, और ये खाली नहीं है, यहाँ पे f डैश ऑफ y है।
मतलब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है, मतलब ये ऑलमोस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एफ ऑफ वाई को एक कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जेड, टी, कुछ भी। तो मैंने यहां लिखा जेड, और आपको पता है मैंने यहां जेड क्यों लिखा है, सब मालूम है आपको, जेड। और अब लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, एफ डैश ऑफ वाई, और फिर चेन रूल के तहत y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। और इसको यूज करके आप यहां आ जाएंगे। तो अब आप इसके बदले क्या लिखेंगे, ये लिखा है डी जेड बाई डी एक्स। ये तो गरीब पार्टी है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एज इट इज लिखा है p ऑफ x। और क्योंकि ये डी जेड बाई डी एक्स है तो यहां मुझे z दिखना चाहिए, दिख रहा है, इक्वल टू q ऑफ x। मतलब आपका क्वेश्चन जो इस फॉर्म में था वो इस सब्स्टिट्यूशन से इस फॉर्म में आ गया। और अब आप कह सकते हैं बड़े गर्व से, जी हाँ, नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। और फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, y नहीं z, तो होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू आई एफ डी एक्स। आई होप ये क्लियर है। तो बस अब हम बर्नौलीज इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्या ये क्लियर है? डन। हाँ जी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है और गिवन है कि x 0 से π/2 के बीच में है। तो हमें बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। अब सबसे पहले देखिए यहाँ dy है और इन सब के साथ dx, तो ज़्यादा अच्छा होगा dx से सबको डिवाइड कर दीजिए ताकि ये सब बिना dx के हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लिखा cos x, ये लिखा dy बाई डी एक्स, ये हो गया y sin x माइनस वाई स्क्वायर। डन। अब नॉर्मली हमारे को पसंद है सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो हमने क्या किया, सबको cos x से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू सीकेंड एक्स। आपको dy बाई डी एक्स दिखा और y दिखा, तो आपने इसको पहले इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, dy बाई डी एक्स माइनस tan x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू सीकेंड एक्स। ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्मेट है ऑलमोस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सर क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स है, p ऑफ x है, y है, q ऑफ x। बस प्रॉब्लम है ये कबाब में हड्डी, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व हो चुका होता, राइट। तो अब क्या करें? अब कुछ भी नहीं करना है, हमें तो लग रहा है यहाँ से हड्डी गायब करना है, तो सबको वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। लेकिन जैसे ही सबको आपने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, जो कि आपको पसंद नहीं है, फिर भी हो गया। फिर क्या ये लिखा है, ये लिखा है माइनस tan x, और ये y था और ये वाई स्क्वायर था, तो यहाँ y आ गया और यहाँ पे जी, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। ये dy बाई डी एक्स है,
ये पी ऑफ एक्स है, ये क्यू ऑफ एक्स है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एफ है और अगर ये एफ डैश है, ऑफ कोर्स यहाँ माइनस का प्रॉब्लम है तो माइनस अंदर ले जाइए, तो ये एफ है तो ये एफ डैश है, या फिर अपन माइनस को आगे भी देख सकते हैं। ओके, योर चॉइस। मतलब अगर ये एफ है तो ये ऑलमोस्ट एफ डैश है। मतलब ये क्वेश्चन अब आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। और इसको सॉल्व कैसे करना है आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1/y को f से रिप्लेस किया, फिर लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आ गया -1/y², और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू f, नहीं अपन इसको z बोल दिया, ये f है ये fz है, तो ये आ गया dz/dx। मतलब अब ये जो लिखा था इसके बदले आ जाएगा -dz/dx। ओके, -tan x और 1/y को आपने क्या माना था, z, और ये जो ऐसा था वो तो ऐसा ही लिखा। फिर आप समझदार हैं, हमने क्या किया आपको समझ में आ गया, हमने सभी माइनस को पलटा दिया। तो ये लिखा है dz/dx प्लस p ऑफ x इंटू z इक्वल टू q ऑफ x। मतलब अब ये आपका क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। और क्योंकि अब आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो क्या होगा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। तो ये लिखा है tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है ln sec x। e और ln कैंसल हो गया, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया sec x। और अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है जिसका नाम है sec x, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q। ये q है sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी sec x है, और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। ये आ गया z इंटू sec x। लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिएगा, z को क्या पुट करेंगे 1/y। तो ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। क्या ये क्लियर है, डन। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन और देखेंगे क्या वो कौन से फॉर्मेट में है, क्या वो रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, और हम उसको कैसे वर्क करेंगे। अब हम देखते हैं। हाँ जी, ये एक और क्वेश्चन है, वापस से वही काम करना है। द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आर नहीं इज, ओके। अब सबसे पहले अगर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको हमेशा से एक थॉट आना चाहिए, या तो ये dy/dx है या तो ये dx/dy। पिछले क्वेश्चन में यहाँ बहुत सारे आइटम्स थे और यहाँ dx था, इसलिए मैंने सबको dx से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं और यहाँ dy है, मतलब आप मेरी बात समझ गए, आप मेरी बात समझ गए। मतलब हमने सबको dy से डिवाइड कर दिया। और अब ये क्या लिखा है y इंटू dx/dy प्लस x, और फिर हमने इसको राइट में लेके चले। अब अगर यहाँ dy/dx होता तो y होता, यहाँ पर dx/dy है तो x है, लेकिन हम चाहते हैं ये क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो हम चाहते हैं यहाँ y ना हो, और अगर हम चाहते हैं यहाँ y ना हो, अगर हम चाहते हैं यहाँ y ना हो तो हमने सबको y से डिवाइड कर दिया। ये लिखा है dy/dx। अब हमारे को लग रहा है ये जो लिखा है इसका नाम है p ऑफ y इंटू एक्स।
अब हम चाहते हैं यहां पर जो हो वो q ऑफ y हो, बट प्रॉब्लम तो ये है यहां पे y नहीं, ये x स्क्वायर है। अगर ये कांस्टेंट होता तो भी काम चल जाता, लेकिन ये फंक्शन ऑफ x नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सब तरफ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है dx by dy जी। अब dx by dy के बाद यहाँ p ऑफ y है, राइट, ये आपका q ऑफ y है। लेकिन अब ये जो है ये कोई फंक्शन f है और ये उसका ऑलमोस्ट डैश जी। चेक कर लीजिए, मतलब यहाँ पर अब आपको क्या समझ में आया है, ये क्वेश्चन है रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है। 1/x को नया वेरिएबल मान लीजिए z, तो आएगा -1/x² इंटू dx बाई dy इज dz बाई dy। इस वक्त हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो लिखा है 1/x² इंटू dx बाई dy, ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया -dz बाई dy। ये जो p ऑफ y था ये तो एज इट इज लिखा है, इंटू यहाँ क्या लिखा है z, और यहाँ क्या लिखा है -1। मतलब ये p ऑफ y है, ये q ऑफ y है। माइनस से प्रॉब्लम हो रहा है तो माइनस को एडजस्ट कर दीजिए। मतलब अब ये आपका जो फॉर्मेट आ चुका है, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट। और अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सर कैसे? अब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए और फिर वापस से बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर p ऑफ y, और p ऑफ y क्या है -1/y dy। तो आंसर आएगा e का पावर -ln y, माइनस इधर चला गया, मतलब आंसर आ गया 1/y। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मतलब है 1 जी, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये dy। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? z बाय वाई इज ln y प्लस c। चेक कर लीजिए सर, क्या आंसर आ चुका है? z बाय वाई इज ln y प्लस c। और z क्या था? z आपको मालूम है क्या था? z था 1/x। ये आंसर आ गया। ln मतलब log ही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैंने c को इधर लेके आ गया तो ये लिखा है -c इज इक्वल टू -1/xy प्लस log v, और इसका एक नया नाम है नया c। तो c इज इक्वल टू -1/xy प्लस log y। एक ऑप्शन मैच हो गया। आई होप ये भी आपको क्लियर है। डन। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। कल हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। मतलब कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर को क्लोज करेंगे और आज ही शाम को या हो सकता है कल तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंशियल इक्वेशन की डीपीपी भी पहुंच जाए। राइट।